Write a program which reads 10 integer elements of array from the user. Find the largest number from the array and display it on the user screen. आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है अरे में, और प्रोग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, मतलब 10 एलिमेंट्स ऑफ अरे रीड करना है और उसमें से देखना है कि लार्जेस्ट कौन सा है और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा पूरे अरे में वो उसको डिस्प्ले करना है। तो अज्यूम करिए अगर एक अरे है आपके पास और उस अरे में अगर 10 एलिमेंट हम ले लेते हैं, आप तो जानते हैं इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो ये रहेगा a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4, a of 5, a of 6, a of 7, a of 8 और a of 9। तो हम जाते हैं अरे ऑफ 0, ये a ऑफ 0 रहेगा, a ऑफ 1 रहेगा, a ऑफ 2 रहेगा, a ऑफ 3 रहेगा, a ऑफ 4 रहेगा, a ऑफ 5 रहेगा, a ऑफ 6 रहेगा, a ऑफ 7 रहेगा, a ऑफ 8 रहेगा और a ऑफ 9 रहेगा। इस तरह से ये रहेगा और ये उसका एड्रेस हो जाएगा, मतलब 6001, उसके बाद 6003 इंटीजर है तो 6003, इंटीजर है तो 2 से इंक्रीमेंट 6005, 6007, 6009, 6011, 6013, 6015, 6017, 6019, इस तरह से आ जाएगा। और अज्यूम करो हम सबसे पहले प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, वाइड ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अरे ले लेंगे, इंट अरे ऑफ 10, और एक आई फॉर लूपिंग पर्पस के लिए लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है तो एक मैक्स नाम का वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले अरे को हम क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे। फॉर I is equals to 0, I less than is equals to 9, I plus plus, बोल लेता हूँ printf enter the element scanf percentage of d comma ampersand a of I। ये अरे को आप क्या कर दोगे, स्कैन कर दोगे, मतलब लूप जो चलेगा वो 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 9 तक। आप जानते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, a of 0, a of 1 अप टू 9 तक चलेगा। तो हम जाते हैं और यहाँ पे वो एलिमेंट हम रख देते हैं, जैसे a of 0 से लेके a of 9 तक। सपोज करो मैं रख देता हूँ 2, 5, 7, 10, 12, 17, 45, 67, 12 और रख देते हैं, सपोज की बात है 32, इस तरह से रख देते हैं। अब देखिए सारे एलिमेंट है, आप जानते हैं इसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 67। तो देखो सर मेरा लॉजिक कैसे चलता है, मेरा लॉजिक मैं किस तरह से लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने एलिमेंट तो स्कैन कर लिया, अब एलिमेंट स्कैन करने का मैं क्या बोल देता हूँ, मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 0। तो मैंने क्या किया पता है, ए ऑफ 0 में जो भी एलिमेंट है, जो भी
वो वैल्यू मैंने असाइन कर ली मैक्स में, वो वैल्यू असाइन करनी, मतलब ए ऑफ 0 में मैंने कंसिडर किया जो है वो मैक्स है, ऐसा असाइन किया। अब मेरा जो लूप है ना, मैं चलाता हूँ i इज इक्वल टू 1 से, i लेस देन इज इक्वल टू 9 तक ही चलेगा। 1 से क्यों चला रहा हूँ इस बार, क्योंकि 0 वाला मैंने मैक्स में रख दिया, 0 वाला मैंने मैक्स में रख दिया। आप 0 से भी चलाओगे ना तब भी वो लॉजिक चलेगा, वो 0 से चलाओगे तब भी वो लॉजिक चलेगा, लेकिन फिर भी मैं 1 से चलाता हूँ 9 तक। ओके, एक एलिमेंट हमें कम चलाना है, मैं बोलूंगा इफ मैक्स, मतलब मैक्स में जो भी एलिमेंट है, अगर वो, अगर मैक्स में फिलहाल हमने कौन सा रखा, ए ऑफ 0 वाला, अगर मैक्स में जो एलिमेंट है अगर वो छोटा है ए ऑफ आई, आई मतलब हर पोजीशन में जाएगा, वो हर पोजीशन में जाएगा और चेक करेगा, और जब जब मैक्स ए ऑफ आई की पोजीशन से छोटा होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैक्स में ए ऑफ 0 वाला दे दिया, फिर ए ऑफ 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, जब जब मैक्स उनसे छोटा होगा ना, जब जब मैक्स छोटा हो, जब छोटा होगा मैक्स उनसे, तो क्या करो, मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई, तो फिर क्या करो, वो एलिमेंट किस में असाइन कर दो, ए ऑफ आई में। तो पता है क्या होगा, जब ये जाएगा, पहली बार ए ऑफ 0 में कितना है 2, अब देखो 1 से शुरू हो रहा है, 1 में कितना है 5, तो क्या मैक्स, मैक्स में कितना है 2, 2 लेस देन 5 है क्या, हाँ है, अंदर आएगा। अब मैक्स में कितना आ जाएगा 5, अगली बार क्या करेगा 2, ए ऑफ 2 में कितना है 7, तो क्या 5 लेस देन 7 है, हाँ, तो मैक्स में असाइन कर दो 7। नेक्स्ट टाइम जाएगा 10, तो 10 क्या लेस देन है 7 से, हाँ सॉरी 7 लेस देन है 10 से, हाँ है, तो क्या करेगा, मैक्स में 10 असाइन कर दो। अगली बार देखो ए ऑफ 4 में कितना है 12, तो 12 लेस देन 10, 10 लेस देन 12 है, हाँ है, तो मैक्स में अब कितना असाइन कर दो 12। अब आया ए ऑफ 5 में 17, तो 12 लेस देन 17 है, हाँ, तो मैक्स में असाइन कर दो 17। नेक्स्ट कितना आया ए ऑफ 6 में 45, तो 17 लेस देन 45 है, हाँ है, क्या कर दो मैक्स में 45, मैक्स में अब 45 आ गया क्या। नेक्स्ट टाइम ए ऑफ 7, 45 लेस देन 67 है, हाँ है, क्या करो मैक्स में 67 असाइन कर दो। अगली बार जाएगा ए ऑफ 8, कितना है 12, 67, ध्यान देना 67 लेस देन 12 है, नहीं है, अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम ए ऑफ 9, कितना है 32, 67 लेस देन 32 है, नहीं, अंदर नहीं आएगा, तो मैक्स में कितना था, मैक्स में था 67। दैट्स इट सर, आपका ये लूप चला और फाइनली उसने जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी वो मैक्स में असाइन कर दी। दैट्स इट। printf largest element परसेंटेज ऑफ डी कॉमा मैक्स में वो वैल्यू है। तो इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। समझ में आया क्या सर, ये प्रोग्राम क्लियर है या कोई डाउट है। अरे क्लियर हुआ क्या। भाग्यश्री, आफरीन, अपूर्वा, सिमी, वैशाली क्लियर है। हाँ सर। यस सर। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हम बोलते हैं राइट अ प्रोग्राम which reads 10 integer elements of array from the user, 10 integer elements of array from the user, read another number from the user, read another number from the user, count the occurrence of that number, count the occurrence of that number and display it
display it on the user screen, display it on the user screen। हमको क्या करना है, एक अरे तो रीड करना है, अलग से एक नंबर भी रीड करना है। चलो हम एक अज्यूम करते हैं, एक अरे हम रीड कर लेते हैं। अज्यूम करो यही अरे उठा लेते हैं ना, मैं ये अरे उठाता हूं, यहां लाता हूं, और अज्यूम करो यहां पे मैं यहां से यहां से यहां से यहां मैं वैल्यू रख लेता हूं, जाता हूं और यहां रख लेता हूं 7, यहां भी रख लेता हूं 7 और यहां भी रख लेता हूं 7। तो अब क्या होगा, जब 7 7 7 रखा तो देखो, सबसे पहले तो मैं जाता हूं, हमें बोला जाता है एक अरे रीड करो, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। void ऑफ मेन, इंट में एक अरे लेता हूं, अरे ऑफ 10, कॉमा आई लेता हूं, कॉमा जे लेता हूं, जे की जरूरत तो नहीं, आई ले लेता हूं, एक नम नाम का वेरिएबल भी ले लेता हूं। हाँ, एक वेरिएबल और लगेगा, मैं ले लेता हूँ काउंट, जिसको मैं ले लेता हूँ 0। फॉर I is equals to 0, I less than is equals to 9, I plus plus printf enter the element scanf percentage of d comma m% of a of I। तो क्या किया, अरे को स्कैन कर लिया। अब क्वेश्चन में ये भी यही बोला था, राइट अ प्रोग्राम विच रीड्स 10 इंटीजर एलिमेंट्स ऑफ अरे फ्रॉम द यूजर। ये स्कैन कर लिया, सपोज करो वो हमने अरे ले लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, रीड अनदर नंबर फ्रॉम द यूजर, एक नंबर भी आपको रीड करना है अलग से। तो printf, और देखो रीड करने के बाद क्या बोलता है, काउंट द ऑकरेंस ऑफ दैट नंबर, वो नंबर उस अरे में कितनी बार आया है, कौन सा नंबर जो आप स्कैन कर रहे हो अभी। इंटर द नंबर टू बी, जो आपको सर्च करना है, इंटर द नंबर टू बी सर्च, कौन सा सर्च करना है, स्कैनफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m% ऑफ ए, सॉरी m% ऑफ सिंपली नम। अब आपने नम भी स्कैन कर लिया। देखो सबसे पहले आपने लूप चला लिया, उसके बाद आपने नंबर भी स्कैन कर लिया, जो नंबर आपको सर्च करना था, दैट्स इट। अब क्या बचा, अब आपको वो नंबर उस अरे में कितनी बार आया है। तो बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए मुझे, वो नंबर अगर मैं स्कैन करता हूं 7, तो 7 अरे में कितनी बार आया है, 7 नंबर अरे में कितनी बार आया है, 3 times। 3 टाइम्स। मतलब पता है आपने क्या किया, 3। हाँ, आपने 0 पोजीशन से शुरू किया और उस नंबर को सर्च किया। क्या 3 इक्वल्स टू, अगर नंबर 7 है, 7 इक्वल्स टू 2 है, नहीं है, 7 इक्वल्स टू 5 है, नहीं है, 7 इक्वल्स टू 7 है, हाँ 1, 7 इक्वल्स टू 10 है, नहीं, 7 इक्वल्स टू 7 है, हाँ 2, 7 इक्वल्स टू 17 है, नहीं, 7 इक्वल्स टू 4 नहीं, नहीं, 7 इक्वल्स टू 7 हाँ 3, 7 इक्वल्स टू 7 4। मतलब आपने शुरू से लेके आखिरी तक वो नंबर को हर पोजीशन में जाके कंपेयर किया, जब जब इक्वल मिला आपने काउंट को क्या किया, इंक्रीमेंट किया। तो बस सर हमको भी यही करना है, हमको भी यही करना है। हम जाते हैं और बोलते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल टू 9 और i प्लस प्लस, और यहां जाएंगे हम बोलेंगे इफ नम मतलब वो नंबर, वो नम मतलब वो नंबर जो आपने स्कैन किया इक्वल टू a ऑफ i। तो मुझे बताओ a ऑफ i मतलब 0 से लेके कहां तक जाएगा, 9 तक, 0 से लेके कहां तक जाएगा, 9 तक। और जब जब दोनों इक्वल होंगे तो बोल देना काउंट प्लस प्लस।
क्या बोल देना, काउंट प्लस प्लस। तो काउंट प्लस प्लस बोलेंगे तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, काउंट में। फाइनली वो वैल्यू किस में आ जाएगी, काउंट में। मैं जाता हूं, मैं बोल देता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी और लिख देता हूं काउंट। तो जितनी बार आया होगा वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। दैट्स इट, खत्म सर, हमारा प्रोग्राम यहाँ से हो जाएगा डी। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को भी हमने इस तरह से बताया कि मैक्सिकोस टू ये बताया। अब उसके बाद हमने ये किया कि कितनी बार आएगा। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करिए सर आप भी, मैं भी ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं, लेकिन आप भी तो रन करिए जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद write a program which reads 10 integer elements of array from the user, 10 integer elements of array from the user, read another number from the user, read another number from the user, एक अलग से एक नंबर रीड करना है। चेक, ध्यान देना, अब अभी भी वैसे ये यहाँ तक सेम है। अब उसमें ये बोला था ये नंबर कितनी बार आया है ये चेक करना, लेकिन इसमें क्या करना है, चेक जो नंबर आपने स्कैन किया है, check whether the entered number present in the array or not। चेक करो कि वो जो एलिमेंट है जो आप स्कैन कर रहे हो, जो नंबर आप स्कैन किया है वो उस अरे में प्रेजेंट है या है। कितनी बार आया है हमें इससे कोई मतलब नहीं। जैसे हम इसको उठाते हैं, हम इसी को फिर से उठाते हैं, और उसको उठा के ये इस तरह से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 7 इस अरे में प्रेजेंट है या नहीं? प्रेजेंट है। कितनी बार आया है हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी। देखो पिछले प्रोग्राम में ये हो रहा था कि हम 0 से लेकर 9 तक हर पोजीशन में जा रहे थे और काउंट कर रहे थे। यहां हमें मिल गया, सपोज वो 7 हमको यही मिल गया, तो हमें आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है नंबर प्रेजेंट है या नहीं, मिल गया, बात खत्म। आप पूरा सर्च नहीं करोगे, अगर आपको वो नंबर मिल जाता है वहीं से ब्रेक कर दो, आगे आपको कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेसिक लॉजिक तो वही चलेगा, void of main int array of 10 i नंबर सर्च करने के लिए। एक वेरिएबल और लगेगा सर, मैं आपको अभी फिलहाल के ले लेता हूं, फ्लैग इनिशियली ले लेता हूं 0। फॉर i is equals to 0, i less than is equals to 9, i plus plus। मैं बोल देता हूं प्रिंट एफ enter the element percentage of d comma m% of a of I। अब printf वो नंबर मुझे इनपुट करना पड़ेगा जो सर्च करना है,
enter the number to be search, scanf, percentage of d, comma, m% of num, देखो वो नंबर भी हमने ले लिया, बस लूप चलाइए फॉर i is equals to 0, i less than is equals to 9, i plus plus 0 से लेके कहां तक चलेगा, 9 तक चलेगा और बस। लेकिन सर इस बार हमें ये नहीं देखना है कि कितनी बार आया है, हम बोलेंगे इफ जो नंबर है, जो नंबर आप देख रहे हो इज इक्वल टू ए ऑफ आई है क्या, अगर इक्वल हुआ, अगर इक्वल हो गया मतलब मिल गया, मिल गया तो आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहीं बोल दो प्रिंट एफ नंबर इज प्रेजेंट, नंबर इज प्रेजेंट और फ्लैग को कितना कर दो, फ्लैग को कर दो 1 और वहीं से कर दो ब्रेक, वहीं से कर दो ब्रेक, वहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 0 से लेके 9 तक चलेगा और नम इक्वल टू ए ऑफ आई है क्या, अगर होगा, अगर इक्वल होंगे, अगर इक्वल होगा तो नंबर इज प्रेजेंट, फ्लैग को कर दो 1 और वहीं से कर दो ब्रेक। मतलब देखो सर अभी क्या हो रहा था, हम ये चीजें नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ काउंट कर रहे थे, अगर आपको याद, अब ये क्यों कर रहे हैं, देखो सर अगर वो मिल गया, अगर वो सेकंड पोजीशन में मिल गया ए ऑफ 2 में, 2 इंडेक्स में, तो बस खत्म, नंबर प्रेजेंट। फ्लैग को 1 क्यों कर, इसलिए क्योंकि इनिशियली फ्लैग 0 लिया है। सर वो फ्लैग इसलिए 1 कर रहे हैं क्योंकि अगर नंबर मिलेगा तो फ्लैग होगा 1 और अगर नंबर मिलेगा ही नहीं तो क्या कभी इस इफ के अंदर आएगा, यस या नो, नो, नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो फ्लैग तो 0 का 0 ही रहेगा। तो नंबर मिल गया तो मैसेज तो दे दिया, लेकिन नंबर नहीं मिला तो उसके लिए भी तो बताना पड़ेगा ना। कुछ प्राणी क्या बोलते हैं पता है सर, देखो आप एक काम करो, ये फ्लैग व्लैग मत दो, आप एक काम करो, आप यहाँ पे इफ लिख दो, अगर मिल गया तो नंबर इज प्रेजेंट, नहीं तो यहाँ पे एल्स बना दो, एल्स में जाके लिख दो, यहाँ एल्स में जाके लिख दो, यहाँ लिख दो एल्स, यहाँ जाके लिख दो प्रिंट एफ नंबर नॉट प्रेजेंट। देखो सर पहली बार नहीं मिलेगा, एल्स में आएगा नंबर नॉट प्रेजेंट, दूसरी बार नहीं मिलेगा बोलेगा नंबर नॉट प्रेजेंट, क्योंकि एल्स में आता है, तीसरी बार आएगा नंबर इज प्रेजेंट। सही नहीं है ना सर, पहले बोलेगा 4 बार नंबर नॉट प्रेजेंट, फिर बोलेगा नंबर प्रेजेंट, तो सर ऐसा नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एल्स नहीं दे सकते, अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही है तो दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो अगर वो मिलता है तो नंबर इज प्रेजेंट बोलो, फ्लैग को 1 करो और वहीं से कर दो ब्रेक, वहीं से कर दो ब्रेक, दैट्स इट, ब्रेक हो जाएगा, खत्म। लेकिन अगर अंदर गया ही नहीं, नंबर मिला ही नहीं, तो कभी फ्लैग 1 नहीं होगा, और फ्लैग 1 नहीं होगा तो फ्लैग कितना था, 0। तो बस इस फॉर लूप के बाहर आके लिख दो, अगर अगर फ्लैग 0 का 0 ही है, अगर फ्लैग 0 का 0 ही है तो प्रिंट एफ नंबर नॉट प्रेजेंट, बस फाइनली गेट ch, एंड ऑफ द, दैट्स इट सर, खत्म। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। तो अगर 0 से लेके 9 तक चलेगा, नंबर स्कैन करेगा, इंटर द नंबर टू बी सर्च, नंबर सर्च किया जाएगा 0 से लेके 9 तक, अगर नंबर ए ऑफ आई नंबर इज प्रेजेंट, फ्लैग को 1 कर दो और ब्रेक कर दो, और अगर नहीं मिलेगा तो कभी फ्लैग 1 होगा ही नहीं, 0 का 0 रहेगा, और 0 रहेगा तो नंबर नॉट प्रेजेंट, दैट्स इट। क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर।
अरे बाकी प्राणी कुछ तो बोलो। Yes, sir. हम्म, सुबह खाना वाना खा के नाश्ता वास्ता करके आया करो। मैं तो आप लोगों से पहले से बैच लेता हूँ, 2 बैच ले चुका रहता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है, 10 इंटीजर एलिमेंट्स रीड करना है अरे का, और उसके बाद उन एलिमेंट्स को कैसे लगाना है, असेंडिंग यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। तो चलो मैं एक 5 एलिमेंट लेता हूँ, 5 एलिमेंट समझाने के लिए 5 लूंगा, फिर जब प्रोग्राम बनाऊंगा तब मैं ले लूंगा। 44, 55, 33, 22, 11। ये मैंने 5 एलिमेंट ले लिया सर। अब मुझे अगर सॉर्टिंग टेक्निक करना है तो आप देखोगे कि 11 सबसे टॉप में आएगा, फिर 22, इस तरह से कुछ होने वाला है। अब देखो मैं लॉजिक कैसे लगाता हूँ सर। मैं ले लेता हूं इसको आई, इसको मैं ले लेता हूं आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, और j इज इक्वल टू 1। इनडायरेक्टली j इज इक्वल टू 1 नहीं, j इज इक्वल टू आई प्लस 1 बोलता हूं, j इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो i जब 0 रहेगा तो j कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो मुझे बताइए क्या 44, क्या 44 ग्रेटर देन 55 है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो उसको एज इट इज रख दो। तो हम जाएंगे और हम बोल देंगे 44, 44, 55, 33, 22, 11। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब जो है, जो आई है, अब उसको मैं ले लेता हूं, सपोज करो आई तो 0 का 0 ही है, लेकिन जे क्या इतना था 1, अब जे हो जाएगा 2। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, मतलब जीरोथ वाला ही पहली बार जे प्लस 1 था, मतलब फर्स्ट से कंपेयर हुआ 44 ग्रेटर देन 33 है क्या? क्या 44 ग्रेटर देन, क्या 44 ग्रेटर देन 33 है क्या? तो हम बोलेंगे यस है। तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, 33 चला जाएगा ऊपर, बाकी एज इट इज, और 44 आ जाएगा नीचे, और उसके बाद क्या है 22 और 11, इस तरह से हो जाएगा। अब अभी भी वही होगा। अब आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू अभी भी 0 है। अब जे 1 हो गया, 2 हो गया, अब जे हो जाएगा 3, जे इज इक्व टू 3। अब जीरो वाला थर्ड से, क्या 33 ग्रेटर देन 22 है क्या? 33 ग्रेटर देन 22 है। तो क्या करो, इंटरचेंज, ऊपर जाएगा 22, 55, 44, यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ वापस से आ जाएगा 33, क्योंकि इंटरचेंज हुआ ना, बाकी कुछ नहीं होने वाला, और यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 11, इस तरह से हो जाएगा। अब मैं फिर से जाता हूँ, अब फिर से आई की वैल्यू अभी भी 0 है, ये 1, 2, 3, और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। तो मुझे बताओ क्या 22 ग्रेटर देन 11 है क्या? यस, 22 ग्रेटर देन क्या है, 11 है। तो क्या करो, इंटरचेंज करो। तो जब इंटरचेंज होगा तो यहाँ जाएगा 11, बाकी 55, बाकी 44, 33, और यहाँ पे आ जाएगा 22। और फाइनली देखिए सर, आप जब आप गौर से देखेंगे तो आपको जो है, आपको जो है वो पहला एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगा। ये मिल गया पहला एलिमेंट। जब आपको पहला एलिमेंट मिल गया सर, तो अब आप इसकी कहानी छोड़ो, बाकी के 4 को पकड़ो। अब अगली बार जब हम 4 को पकड़ेंगे सर, तो देखो ये अब आई कितना था, 0, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो जे कहां से शुरू होगा, जे शुरू होगा आई प्लस 1 से, तो जे शुरू होगा 2 से। कहां से शुरू करेंगे, आई जब 1 है तो जे उसकी नेक्स्ट पोजीशन से। अब बताओ क्या 55 ग्रेटर देन 44 है क्या? हाँ है। तो क्या करो, इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करो, 11 एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा 44, ये ऊपर आ जाएगा 44, नीचे आ जाएगा 55, 33 एज इट इज, 22 एज इट इज। उसके बाद अब क्या होगा, अब देखो आय तो यहां से शुरू हुआ है ना, 1 से, आय शुरू हुआ है 1 से, आय शुरू हुआ है 1 से, अब 44 हो गया है,
55, ये पोजीशन 2 वाला हो गया, अब थर्ड वाला आएगा। तो i इज इक्वस टू सॉरी j इज इक्वस टू 2 के बाद j इज इक्वस टू हो जाएगा 3। तो क्या 44 ग्रेटर देन 33 है क्या? यस है। तो क्या करो, इंटरचेंज करो। सर हम जाएंगे यहाँ पे, और जाने के बाद यहाँ हम लिख देंगे 11, 11 के बाद हम लिख देंगे यहाँ जाएगा 33, यहाँ 55 एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा 44, और यहाँ आ जाएगा 22 एज इट इज है। अब फिर क्या होगा, फिर जाएगा, और फिर जाने के बाद अब आप तो जानते हैं कि आई जो है वो चेंज नहीं होगा, आई तो वन का वन ही रहने वाला है, आई की वैल्यू रहेगी 1। लेकिन जे 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 हो जाएगा। तो जे इज इक्वस टू कितना आ जाएगा 4, जे इज इक्वस टू कितना आ जाएगा 4। अब देखो 4 आ जाएगा, तो मुझे 33 ग्रेटर देन 22 है क्या? 33 ग्रेटर देन 22 है, तो क्या करो, इंटरचेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा 11, 22, 55, 44 और 33 यहाँ आ जाएगा। आप जरा गौर से देखेंगे सर, तो आपको पता चलेगा कि देखो दो एलिमेंट मिल गए, दो एलिमेंट आपको मिल गए। अब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा, अब आई की वैल्यू 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया, अब आई की वैल्यू कितने के लिए जाएगी? 2 के लिए। तो आप देखो आई की वैल्यू जब 2 होगी, तो जो जे शुरू होगा वो 3 से शुरू होगा। अब देखो क्या 55 ग्रेटर देन 44 है क्या? हाँ है, 55 ग्रेटर देन 44 है। तो क्या करो, इंटरचेंज करो, 11, 22 एज इट इज, यहाँ जाएगा 44, यहाँ जाएगा 55, 33 एज इट इज। अब हम जाते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं i इज इक्वस टू सॉरी यहाँ तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3। i की वैल्यू अब हो जाएगी 3। जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो जो j होगा वो कहां से शुरू होगा? 4 से। तो मुझे बताओ, आह ओ शिट, वन टू थ्री, तो i की वैल्यू अब मैं ले लूंगा 3। जब i की वैल्यू मैं 3 ले लूंगा, तो j कहां से शुरू होगा? 4 से। क्या? तो मुझे बताइए, जब यहां से शुरू होगा तो क्या 44 ग्रेटर देन 55 है? 44 ग्रेटर देन 55 है। 11, 22, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, दो मिल गए थे। यस, 44 ग्रेटर देन 55 है। नहीं है तो एज इट इज। फिर हम आगे बढ़ेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फिर 11, 22, 44, 55 और 33। अब यही चीज होगी। अब क्या 44 ग्रेटर देन 33 है क्या? 44 ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ तो आय रहेगा, 3 और j रहेगा 5 हो जाएगा। अब j इज इक्वल टू 5। तो जब j इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो क्या 44 ग्रेटर देन 33 है क्या? हाँ है। तो क्या कर दो, इंटरचेंज। तो सर आप जैसे ही इंटरचेंज करोगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11, 22, 33, यहाँ 55 और यहाँ 44 आ जाएगा। करेक्ट। बस अब लास्ट वन एक बार चलेगा सर। अब यहाँ पे जब i 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब i की वैल्यू हो जाएगी 4। तो j होगा i प्लस 1, j की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी i की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके सॉरी सर, यहाँ पे मुझे i को जो लिखना था वो 2 लिखना था, नॉट 3 लिखना था, यहाँ 2 आएगा। ठीक है। और उसके बाद अब देखो 55 ग्रेटर देन 44 है क्या? हाँ है। हाँ है, तो क्या करेगा, इंटरचेंज कर दो सर। इंटरचेंज करोगे तो आप देखो क्या हो जाएगा, 11, 22, 33, 44 और 55। सर इस तरह से आप देखोगे कि पूरे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे भी आप देख सकते थे आपको 3 एलिमेंट मिले, इस पोजीशन में आपको पूरे के पूरे एलिमेंट मिल गए सर। तो ये कहलाती सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। 0th वाला बाकी सारे से, फिर फर्स्ट वाला बाकी नेक्स्ट से, सेकंड वाला बाकी नेक्स्ट से, और थर्ड वाला नेक्स्ट, दैट्स इट। तो